पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष मिश्रा के तत्वाधान में सैकड़ों समाजवादियों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष जबलपुर खमरिया ओएफ के अस्पताल के पास गत दिवस हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले विजय दुर्वे 57 वर्षीय यात्रा कर रहे थे। घटना के दौरान गंभीर चोट आई। मौके पर एम्बुलेंस संचालक पहुंचे और उनके द्वारा उनको सरकारी अस्पताल ले जाने की बात कहकर एम्बुलेंस से ले जाया गया, पर देखने में आया और उनकी पुत्री नंदनी दुर्वे द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी को सरकारी अस्पताल या रास्ते में पड़ने वाले अस्पतालों में भर्ती न कराकर शहर के मध्य में स्थित एक निजी अस्पताल में कमीशन के चलते भर्ती कराया गया था और देखने में आया था कि 20 किलोमीटर के रास्ते में अनेकों अस्पताल आते हैं, पर एम्बुलेंस चालक ने परिजनों को गुमराह करते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और एम्बुलेंस में कोई भी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था जो प्राथमिक उपचार देकर उनके बहते हुए रक्त को रोक सके। वहीं आशीष मिश्रा ने बताया कि जबलपुर जिले में पिछले कई वर्षों से एम्बुलेंस की न तो किसी प्रकार की जाँच की जाती है, न ही किसी प्रकार की उनकी चेकिंग की जाती है, जिसके चलते शहर में एम्बुलेंस चालक कमीशन खोरी के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को भटकाते रहते हैं। प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि जिले में जितनी भी एम्बुलेंस संचालित हो रही है उन सभी एम्बुलेंस की जाँच की जाए एवं निर्देश जारी किए जाए कि हर एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर आशीष मिश्रा, जिला अध्यक्ष कमलेश पटेल, राहुल अहिरवार, शुभम साहू, बीपी उरिया, दीपेंद्र दुबे एवं अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जैसे आपको विगत होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बस हादसा हुआ था रांची खमरिया में, जब और वहां पर हादसा होने के बाद जो लोग घायल हुए थे उन घायलों को पास के अस्पताल में ना एडमिट करके उनको निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के कारण जो घटनास्थल थी और जो अस्पताल की दूरी थी वो कम से कम 20 किलोमीटर की थी। अब 20 किलोमीटर की दूरी में जो घायल था उनका अतिरिक्त रक्त बह गया। रक्त बहने के साथ साथ एम्बुलेंस में किसी भी प्रकार का नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। उनको भटकाया गया। भटकाने के बाद उनको लाके एक कमीशन खोरी के चक्कर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी अस्पताल ने ना तो उनका किसी प्रकार का आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेना, किसी प्रकार की, उल्टा उनके ऊपर 75,000 रुपये का बिल मर दिया। जहां तक बेचारी पीड़ित की एक बेटी थी जिन्होंने वहां से एक सीएम हेल्पलाइन भी की, क्योंकि उस समय पर किसी प्रकार की उसको कोई सहायता नहीं मिली, जिससे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जिसको लेकर आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं और हमने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि जबलपुर जिले के अंदर जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं इन सारी एम्बुलेंस की जांच की जाए, इनकी कागज़ की जांच की जाए और एक निर्देश जारी किया जाए कि तमाम एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे, ताकि कभी भी ऐसी जब घटना हो तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए, ताकि घायल को तत्काल प्रभाव से वहाँ इलाज हो। अब जिसका भी रक्त बह गए, तकलीफ होगी तो ड्राइवर आके उसका इलाज नहीं कर सकता, तो कम से कम जितनी एम्बुलेंस है जो नियम कहता है उस नियम के तरीके से वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है, ताकि प्रथम इलाज पीड़ित को मिल सके। अभी आश्वासन क्या मिला? अभी आश्वासन मैडम ने कहा है कि इस जो हमने ज्ञापन दिया है उसको जांच में लेंगे और जांच में लेने के बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी। अस्पताल के ऊपर भी जांच की जाएगी, उनके ऊपर भी एफआईआर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रैकेट चल रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार हम स्टेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें ऑटो वाले घेर लेते हैं, फिर ले जाके हमें होटल में वो करते हैं, फिर वहाँ से उनको कमीशन मिल दिया। इसी तरीके से जो कमीशन का जो फर्जीवाड़ा जबलपुर जिले में लगातार चल रहा है उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और इसको लेकर हमने सीएमएचओ साहब से ही बोला था, उनका निर्देश था कि एक आप पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दे दिया जाए। कुछ दिन पहले रांची थाना क्षेत्र में एक बस के पलटने की घटना हुई थी, उसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, चोट लगी थी, उसमें बाद में एक की घायल की मृत्यु हुई। इस संबंध में आज समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे आशीष मिश्रा जी के नेतृत्व में, और उन्होंने ये अपनी ज्ञापन में बात रखी है कि उस दिन वहाँ काफ़ी कुछ ऐसी एम्बुलेंस आ गई थी जो पेशेंट को अपने हिसाब से कई अन्य अस्पताल में ले गई, दूर के अस्पतालों में ले गई, जिसकी वजह से जो घायल थे परेशान हुए और जो मृतक के शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी यदि उसको नज़दीक अस्पताल ले जाता, ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में प्रस्तुत किया। भविष्य में हम इस संबंध में भी देखेंगे कि किस प्रकार से घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुँचती है, उसके सूचना के माध्यम क्या हैं और अस्पतालों से वो किस प्रकार से अटैच हैं, संबद्ध हैं, और कुछ उन्होंने अनियमितताएँ प्रकाश में लाई हैं तो उसको भी हम चेक करेंगे। पिकअप से आए लुटेरों ने दी एटीएम को बनाया निशाना। ग्रामीणों की हट सुन एटीएम मशीन क्षतिग्रस्त कर भागे सीसीटीवी की कैद में लुटेरे।
जबलपुर के गोसलपुर थाना अंतर्गत पिकअप से आए लुटेरों ने 2 एटीएम को निशाना बनाते हुए क्षतिग्रस्त करते हुए कैश लूटने की कोशिश की। इस दौरान एक मशीन को लुटेरे लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की आहट सुनकर एटीएम मशीन को छोड़कर लुटेरे पिकअप वाहन से भाग निकले। वहीं पिकअप वाहन से भागते हुए लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए। एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके पर जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की पतासाजी शुरू कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी ने कहा कि पिकअप वाहन में आए हुए लुटेरों ने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया है, जिस पर मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम गठित कर लुटेरों की तलाश की जा रही है। बीती रात को 2 एटीएम को क्षतिग्रस्त करने की घटना हुई है और दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। इसमें कोई अज्ञात पिकअप वाहन से कुछ लोगों का आना पता चला है और एक एटीएम में तो उन्होंने कैमरे को भी डैमेज किया है और स्क्रीन को भी डैमेज किया है। दूसरे एटीएम में मशीन को बाहर निकाल के ले आए थे और जब ग्रामीणों को कुछ पता चला, हल्ला गुल्ला हुआ, तो उनके बाद ये आरोपीगण भाग निकले हैं और उसमें अभी आसपास के क्षेत्र में भी कैमरों में देखा जा रहा है और आरोपीगणों की तलाश के और पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम, इसमें सीसीटीवी वगैरह भी लगे थे, तो इसमें आरोपियों की शिनाख्त हो पाई है कि कितने लोग थे? नहीं, अभी इस बारे में विस्तृत जानकारी की भी हमको वेट कर रहे हैं और हालांकि इसमें 2 से अधिक आरोपी रहे हैं और वो किस रास्ते से आए और किस वाहन का उपयोग किया, इसके बारे में आसपास के फुटेजेस की हम तलाश कर रहे हैं। मैडम, ये दोनों घटनाओं को करने वाले क्या एक ही आरोपी थे या अलग अलग? इसमें अभी तक तो संभावित यही लग रहा है कि वो एक ही दल था, जो एक जगह सफल हुआ, एक जगह सफल नहीं हो पाया। ये अलग बात है कि पूरी मशीन नहीं ले जा पाए और एक बड़ी नुकसान से बचे हैं। जबलपुर से आ रही है खबर। मानस भवन में एससी, एसटी, ओबीसी और हिंदू संगठनों के बीच विवाद का मामला। सम्मेलन में आपत्तिजनक पुस्तक बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। सतना ने नागौद से आरोपी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मानस भवन में एससी, एसटी, ओबीसी सम्मेलन में हुआ था विवाद। हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पुस्तक बेचे जाने पर हिंदू संगठनों ने किया था विरोध प्रदर्शन। आयोजित एससी, एसटी, ओबीसी सम्मेलन में शामिल लोगों ने हिंदू संगठन के 2 कार्यकर्ताओं की थी पिटाई। हिंदू संगठनों ने मारपीट करने वालों के विरोध में किया था प्रदर्शन। हिंदुवादी संगठन और एसटी, एससी, ओबीसी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था विवाद। विवादित पुस्तक को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का हुआ था प्रदेशव्यापी आंदोलन। विवादित पुस्तक पर प्रतिबंध घटना में शामिल करीब 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जबलपुर और आसपास की जगह से लोगों का किया है गिरफ्तार। कई अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है पुलिस। मानसवन वाली घटना जो हुई थी उसमें जो हमारे चिन्हित आरोपी हुए थे जिन्होंने मारपीट की थी, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और उसके अलावा कुछ और लोगों को हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो संयोजक थे, वहाँ के जो संचालक थे जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करवाया था, उनको लेकर क्या अपडेट किया गया? उन्हें उनके द्वारा अग्रिम जमानत लगाई गई है, जिन्हें आरोपी एक तरह से बनाया गया था, लेकिन उसमें अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? इसमें करीब 5 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका कहाँ है। के रहने वाले थे वो लोग? मैक्सिमम लोग इसमें जबलपुर के ही रामपुर तरफ के रहने वाले थे और कुछ 1-2 सतना के थे। देरी से आने पर खफा हुआ प्रबंधन। अंजुमन स्कूल की छोटी छोटी छात्राओं को दी हाथ उठाने की सजा। वीडियो हुआ वायरल। कार्रवाई की मांग। जबलपुर अंजुमन इस्लामिया स्कूल मड़ाताल में फिर यहां 3 छात्राओं को पहली मंजिल के कॉरिडोर पर हाथ उठाकर खड़े होने की सजा दी गई, जिसका वीडियो और फोटो शुक्रवार सुबह 7 बजे से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और लोग यह कह रहे हैं कि इस स्कूल में नियमों का उल्लंघन किया जाता है, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो और फोटो के अनुसार अंजुमन स्कूल मड़ाताल में सुबह करीब 8:30 बजे 3 छात्राओं को देरी से स्कूल आने पर सजा दी गई और उन्हें कॉरिडोर में हाथ उठाकर खड़ा कर दिया गया। मौके पर मौजूद रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मजूमिल अली ने बताया कि तीनों बच्चियों को करीब आधे घंटे तक खड़े रहने की सजा दी गई। उन्होंने कहा, वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चियां थक गई है और उन्हें हाथ नीचे की ओर गिरने लगे, लेकिन इसके बाद भी बच्चों पर रहम नहीं किया गया। बताया गया कि जब यह खबर क्लास तक पहुंची कि नीचे सब देख रहे हैं और वीडियो बनाया जा रहा है, तब अचानक ही बच्चियों की सजा खत्म की गई। जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजमिल अली कलेक्टर के पास पहुंचे और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बच्चियों की एक वीडियो क्लिप्स और कुछ फोटोग्राफ दिखाए, किस तरीके से आपने इसको दिया और क्या निर्देश? हाँ, इसमें ये था कुछ मतलब एक वायरल क्लिप आई है जिसमें ये है कि बच्चों को पनिशमेंट दिया गया है समय पे स्कूल नहीं आने के चलते, या इस तरीके का कुछ और शिकायत है उसको वेरीफाई करा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है जाँच करके इस पर जो भी पक्ष है विद्यालय का भी पक्ष ले लें और जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे इसमें। ठीक है सर। अंजुमन का आज एक वीडियो भी सामने आया, आपने दिया है, तो शुक्रवार को छुट्टी। अंजुमन इस्लामिया बफ लगातार विवादों में रहता है। पिछले माह उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी डिक्लेयर करके इतवार को स्कूल लगाने का फरमान जारी हुआ था। आज जब हम
सवेरे स्कूल गए तो वहाँ पे एक दर्दनाक चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे मासूम 5 साल की 3 बच्चियों को 4th क्लास की 2.5 फुट के कॉरिडोर में खड़ा करा दिया गया, वो भी सुबह की ठंड में बगैर स्वेटर के। जब इस चीज़ को मैंने देखा और उसकी मैं वीडियो बनाने लगा तो वहाँ पे एक टीचर आके बच्चों को अंदर कर लिए। लगभग बच्चे वहाँ पे 20 से 25 मिनट तक हाथ ऊपर करके खड़े रहे, कहीं इधर को जा रहे हैं, कहीं उधर को कर रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं। और मात्र 2.5 फुट की बालकनी, मान लो धोखे से अगर बच्चों को चक्कर आ जाता, खुदा न खास्ता हाथ नीचे हो जाता, नीचे गिर जाते, तो इसका जिम्मेदार क्या होता? क्या इसका जिम्मेदार अंजुमन प्रबंधन कमेटी इसकी जिम्मेदार लेती, या वहाँ की हेड मास्टर या क्लास टीचर इसकी जिम्मेदार लेती? वो तो बोल देती है एक हादसा हो गया, लेकिन जिसकी औलाद जाती, जिसके बच्चों को कुछ होता तो उसके घर में क्या बीतती। इसी को देखते हुए हमने कलेक्टर साहब को ये शिकायत दी है। वहाँ पे स्कूल प्रबंधन कमेटी जिसके 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर आज तक किसी भी चारों ब्रांच में राउंड मारने नहीं गए कि टीचरें क्या कर रही हैं, बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं। और बच्चों से खेलने के लिए स्कूल का ग्राउंड छीन लिया गया। बच्चे आज फीस पूरी लिया जाता है खेल कूद की, लेकिन आज वहाँ लगातार शादियाँ होती हैं, बच्चे जाएँ तो जाए कहाँ। और इतना दर्दनाक हादसा, सीढ़ी के ऊपर बच्चे, हाथ मासूम बच्चे। इसको लेकर मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत की है। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि हम इसमें सख्त कार्रवाई कराएंगे। जो शुक्रवार के दिन स्कूल लगता था उस पर क्या? उसमें तो कार्रवाई हो गई है और उसमें अब शुक्रवार को स्कूल लगने लगा है और संडे की वापस छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन ये एक बड़ा हादसा था जो होते होते बचा है। आप वीडियो में देखोगे बच्चे कहीं एक हाथ नीचे कर रहे हैं, कहीं दूसरा हाथ नीचे कर रहे हैं, और बहुत छोटी सी बालकनी है। और अगर बच्चे गिर जाते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी अंजुमन प्रबंधन कमेटी लेती? क्या? आपका नाम? मुजम्मिल अली, नगर महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जबलपुर। नाबालिग का हो रहा था बाल विवाह, टीम ने रुकवाया। जबलपुर के पाटन के पवई धाम में एक नाबालिग बालिका का विवाह हो रहा था, लेकिन इसकी सूचना प्रशासन को मिलने के बाद मौके पर महिला बाल विकास विभाग और पुलिस पर पहुंचा और वहां जाकर नाबालिग के विवाह को रुकवाया। बताया जाता है कि कटंगी इलाके की नाबालिग बालिका थी जिसकी शादी पवई धाम के मंदिर से की जा रही थी। नाबालिग बालिका की उम्र लगभग 16 साल थी। इस बात की सूचना महिला बाल विकास विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग की टीम प्रतिभा पटेल के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और वहां पर जब दस्तावेजों की जांच की गई तो बालिका नाबालिग पाई गई। इसके बाद शादी को रोका गया। दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो गए कि वह विवाह नहीं करेंगे और बालिका की बालिग हो जाने के बाद ही उसकी शादी की जाएगी। फिलहाल प्रशासनिक दखल के बाद एक नाबालिग बालिका की शादी होने से बच गई थी कि यहाँ पर पवई धाम के राजराजेश्वरी मंदिर से बाल विवाह हो रहा है। तो मौके पर आके इसकी जांच की गई तो बाल विवाह सही में हो रहा था। इसमें लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी और लड़का मैडी का रहने वाला था। यहाँ दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों को समझाइश देकर बाल विवाह को रुकवाया गया। लड़की कितनी उम्र थी लड़की की? लगभग लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। तो अब क्या शादी रोक दी गई? शादी रोक दी गई है? शादी रोक दी गई है। दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। अपने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ये विवाह अमान्य है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रतिभा पटेल, मैं प्रभारी CDPO महिला बाल विकास पाटन। ठीक है मैडम, थैंक यू।